ओम शांति। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, और आज इस सुंदर कार्यक्रम घर बने मंदिर, इसकी हमारी मुख्य वक्ता पानीपत से पधारी आदरणीय सुनीता दीदी जी, आप सभी हरदोई वासी, हरदोई सेवा केंद्र की सभी बहनें, आज बहुत सुंदर ये सुबह है कि जब हमें एक इतना सुंदर कार्यक्रम देखने सुनने को मिल रहा है। बहुत से लोगों की सुबह होती है न्यूज़पेपर से, किसी की सुबह होती है टीवी देखने से, और किसी की सुबह होती है राजनीति पर चर्चा करने से। लेकिन बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिनकी सुबह भगवान की याद से होती है, भगवान का ज्ञान सुनने से होती है। कि जब भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं तो बुद्धि रूपी झोली उसके ज्ञान रत्नों से भर रही है, और आप वो चुनिंदा लोग हैं कि जिनकी बुद्धि आज ज्ञान रत्नों से यहाँ पर भरेगी। और ये 3 दिन का हमें सुंदर समय मिला है कि इस समय में हम अपने आप को जितना भरपूर करना चाहें उतना भरपूर कर लें, जितना लेना चाहें उतना ले लें। कहते हैं ना, देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। तो इस समय ऊपर वाला खूब दे रहा है, भंडारे भरपूर कर रहा है, छप्पर फाड़ के दे रहा है। अब मर्जी आपकी है, आप कितना लेना चाहते हैं। होता है कि किसी को लगता है कि सिर्फ जग भरने से काम चल जाएगा, किसी का है कि नहीं जग से मटका भरना है, किसी को बाल्टी भरनी है, और किसी को है कि सागर ही सारा मेरा हो जाए। तो आप देखिए कि मुझे सागर को ही अपना बना लेना है या खाली एक जग भरने से काम चल जाएगा। क्या कहते हैं, जग काफी है या सागर ही मेरा हो जाए? सागर ही मेरा हो जाए। तो अभी ये 3 दिन वो सुंदर समय रहेगा, इसमें से एक भी सेकंड को आप जाया ना करें, व्यर्थ ना जानेंगे। जो भी आज आप यहाँ सुनेंगे, इन 3 दिनों में सुनेंगे, ये वो 3 दिन है कि जिसमें आपको स्वयं को जानने का अवसर मिलेगा, खुद की खुद से मुलाकात होगी। दूसरों के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अगर अपने बारे में कुछ कहा जाए तो अपने बारे में नहीं जानते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि जब खुद को फोन मिलाया तो जवाब आया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कि हमारा बुद्धि कभी परिवार वालों एंगेज है, कभी किसी काम में एंगेज है, कभी पास्ट की बातें हैं उनमें एंगेज होता है, या कभी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें एंगेज है। प्रेजेंट में तो हम जी ही नहीं रहे, खुद के बारे में तो हमें मालूम ही नहीं है। किसी से भी पूछो जी रहे हो कैसे, तो कोई कहता है कि बस जिंदगी कट रही है, कोई कहता है कि जिंदगी को बोझ की तरह बस ढोए जा रहे हैं, चल रहा है। लेकिन जी रहे हैं ऐसा जवाब बहुत कम लोगों का है। तो जिंदगी को जीना कैसे है आज हम यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि जब तक हमें अपनी जिंदगी को जीना नहीं आएगा तब तक हमारा ये जो घर है वो मंदिर कैसे बन सकता है। हम सब मंदिर में जाते हैं क्योंकि वहाँ जाकर मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, सुख की अनुभूति है, चैन मिलता है। तो केवल उसी स्थान पर जाकर ही क्यों, परमात्मा कहते हैं कि आप अपने घर को भी मंदिर जैसा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप जान लें कि घर आपके होता क्या है, घर में रहने वालों की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो हमारा घर बहुत आसानी से मंदिर बन सकता है। तो इन 3 दिनों में आपको इस मंच से बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, वो टिप्स मिलेंगे
जिससे आप अपने घर को मंदिर बना सकते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए मैं आदरणीय रोशनी बहन जी, जो कि हरदोई सेवा केंद्र की संचालिका हैं, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें और हमारे बीच में पानीपत से विशेष इस कार्यक्रम के लिए पधारे इस कार्यक्रम की जो मुख्य वक्ता है आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी जी, आपसे अनुरोध है आप भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें और हम सभी करतल ध्वनि से हमारी दीदियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जब तक हमारी बहनें मंच पर आ रही हैं, हमारी आदरणीय सुनीता दीदी, रोशनी दीदी, तो आपकी करतल ध्वनि गूंजती रहे, आपकी तालियों की आवाज़ जो गूंज है, जो गड़गड़ाहट है, वो होती रहे। आदरणीय सुनीता दीदी इतनी दूर से आज इस कार्यक्रम में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हरियाणा से यूपी में आई है, तो आपका इस कार्यक्रम में इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। जब हम तालियां बजाते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज हमारे अतिथियों का तो स्वागत अभिनंदन करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके हाथों की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत शुक्रिया धन्यवाद। तो यही वो पल है जब हम खुद से रूबरू होंगे, जब हम खुद को जानेंगे, खुदा को जानेंगे और अपने दिल की बातें उसके साथ करेंगे। तो आज घर बने मंदिर, इसका ये हमारा पहला सत्र, प्रातःकालीन सत्र आज प्रारंभ होने जा रहा है और मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि मंच पर उपस्थित हमारी आदरणीय दीदियों को बेंच व गुलदस्ते देकर उनको सम्मानित किया जाए, उनका अभिनंदन किया जाए। गुलदस्ते के द्वारा आदरणीय सुनीता दीदी। तो आज घर बने मंदिर हम जानेंगे कि कैसे बनता है, उसके लिए विशेष सुनीता दीदी हमारे बीच में हैं। आप सभी को सुनीता दीदी से मैं परिचित कराना चाहूँगी। कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। जो म्यूजिक को कृपया उसे बंद कर दें। तो पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं कि जो बचपन में ही जो महान आत्माएं होती हैं, उनके बचपन से ही पता चल जाता है विशेष करने वाली हैं, वो दूसरों से अलग है, कुछ न्यारा करने वाली हैं, कुछ महान करने वाली हैं। तो ऐसी ही महान हस्ती आदरणीय सुनीता दीदी, जब आप बाल्यावस्था में थी, मात्र 11 वर्ष आपकी आयु थी, तो तभी से आपके अंदर था कि मुझे भगवान को जानना है, मुझे भगवान से मिलना है, भगवान को पाना है। में नहीं लगाना, लेकिन विश्व कल्याण की सेवा में लगाना है, मानव जीवन को सुखी बनाने में लगाना है। तो ऐसे आपकी गहन उत्कंठा बचपन से ही रही और यही परमात्मा को पाने की जिज्ञासा आपको ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में लेकर के आई। जब आप 11 वर्ष के रहे तभी आप इस परिवार से, इस संस्थान से जुड़े। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई भी की, आपने MA PhD किया है और साथ ही साथ आपने ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ी भी और आप अनेक भाई बहनों को ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त भी रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी की NFL और IUCL पानीपत में ये जो 2 संस्थाएं हैं, 2 जो जगह हैं, वहाँ पर आप रेगुलर फैकल्टी हैं। आप ब्रह्मा कुमारी की मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं और स्पीकर भी हैं। बहुत सी विशेषताएं आपके अंदर हैं। अगर एकेडमिक क्वालिटीज़ की बात की जाए तो आप मैनेजमेंट
ट्रेनर हैं। बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं परमात्मा इसके को लेकर के, ड्रग फ्री एडिक्शन को लेकर, ऐसे बहुत सारे प्रवचन आपके यूट्यूब चैनल पर भी और भी जो कई सारे टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर भी सुनने देखने को मिलते हैं। आप वर्तमान समय पानीपत में सेक्टर 12 हुडा सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हुडा सेवा केंद्र का यूट्यूब चैनल पीके हुडा पानीपत, वहाँ पर आप दीदी की हर रोज़ मुरली क्लास लाइव भी सुन सकते हैं और नए भाई बहनों के लिए विशेष मुरली होता है, वहाँ उसको सुन सकते हैं। साथ ही साथ दीदी का जो मेडिटेशन कमेंट्री है वो बहुत ही सुंदर अनुभव के साथ है, वो भी आप सुन सकते हैं। और भी जो लेक्चर्स हैं वो आप सुन सकते हैं। न केवल पानीपत में लेकिन भारत के अनेक राज्यों में, अनेक शहरों में और अनेकानेक गाँव में जाकर आपने अपनी सेवाएं दी हैं। अपने वक्तव्य के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से अनेकानेक आत्माओं को आपने लाभान्वित किया है। वो आत्माएं जो अपने जीवन से निराश हो चुकी थी, दुखी हो चुकी, थक चुकी थी, कि जिनके अंदर जीने का जज्बा खत्म होने लगा था, लेकिन आपके प्रेरणादायी वचन सुनकर, प्रवचन सुनकर, आपसे मिलकर पुनः वो निराश आत्माएं आशावादी बन गई। जो निरुत्साहित थी उनमें जीने की उमंग पैदा हुई। ऐसी अनेकों आत्माएं हैं जो आपसे एक बार मिलती हैं और जिनको लगता है कि बस ये मेरी दीदी है, ये मेरी दीदी है। जैसे भगवान के लिए भी कहते हैं कि वो मेरा है, तो आपसे मिलकर भी सभी को लगता है कि ये मेरी दीदी है। आप मधुर भाषी हैं, कुशल वक्ता है और मैं कहूँगी स्नेह की मूर्ति है, ममता की मूर्ति। जैसे माँ के पास आकर बच्चा अपने को सुरक्षित महसूस करता है, माँ के आंचल में उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, सारे संसार का सुख उसे मिल गया है, तो आपके पास आकर भी सभी को ऐसी ही अनुभूति होती है। और 3 दिन आपको भी अवसर मिला है ये सुंदर सुखद अनुभूति करने का। तो आज से हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, घर बने मंदिर। आप इस कार्यक्रम का पूरा लाभ ले पाएँ, इसके लिए आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला कि जब आप इस कार्यक्रम में आ रहे हैं तो गेट पर ही आप अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो 1.5 घंटा है इसमें आपको अपने आप से मिलना है, इसमें आपको अपने पिता परमात्मा से मिलना है, अपने दिल की बातें सुननी है, सुनानी है। तो इसके बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और मोबाइल अक्सर करके बाधा उत्पन्न कर देता है, तो उस बाधा को आप गेट पर ही बंद कर दीजिएगा। जब यहाँ से जाएंगे तो ऑन कर लें और जब भी बातें हो वहाँ करेंगे। तो प्रयास करें कि मोबाइल फ़ोन आप स्विच ऑफ करके ही बैठें। दूसरा, बहुत से भाई मेरे डायरी पेन लेकर के आए होंगे। अगर आज आप नहीं लेकर आए हैं तो कोई बात नहीं, कल आप सभी डायरी पेन जो लिख सकते हैं वो डायरी पेन अवश्य ही लेकर आएँ, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सुनते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर उन्हें लिख लिया जाए तो बाद में भी वो हमें याद रहती हैं। लेकिन बुद्धि से कभी कभी कोई बात स्लिप हो जाती है, भूल जाती है, पर डायरी में होगा आपके काम में आ जाएगी। तो अपना डायरी पेन आप अपने साथ लेकर के आएंगे। जब आप यहाँ इस हॉल में बैठे हैं तो सभी से निवेदन रहेगा कि आपस में बातचीत ना करें, क्योंकि ये वो समय है कि जब आप अपने घर के कई सारे काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं, तो ऐसा ना हो कि यहाँ आप बातें करने में लग जाएं, वो काम भी पूरे ना हो पाए जो घर छोड़ के आए हैं, और जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो भी पूरा ना हो पाए। तो ऐसा ना होने दें, तो आपस में कोई भी बातचीत ना करें और ध्यान दें, क्योंकि जब एकाग्रता होती है तो बातें याद रहती हैं। अगर आप सिर्फ सामने देखते हुए देखेंगे और सुनेंगे तो आपकी बुद्धि में सारी बातें छप जाएंगी,
आपको याद रहेंगी। लेकिन अगर हम कोई आ रहा है उसको देख रहे हैं, कोई जा रहा है उसको देख रहे हैं, ऐसे ही आने जाने वालों को क्या हो रहा है उसको देखते रहेंगे, तो यहाँ बैठते भी, यहाँ शरीर से तो आप प्रेजेंट हैं लेकिन मन से एब्सेंट हो जाएंगे। और पता नहीं कितनी इम्पोर्टेंट बात होगी, हो सकता है आपके जीवन में वो पॉइंट, टर्निंग पॉइंट होता, लेकिन बुद्धि कहीं और थी, वो स्किप हो गया, मिस हो गया, तो उसे मिस नहीं करना है। तो जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसे होने दीजिए, चलने दीजिए। आपको बस एक ही काम करना है इस 1-1.5 घंटे के अंतराल में कि जो सुनाया जा रहा है मुझे एकाग्रता से, बहुत ध्यान से, केवल और केवल वही सुनना है। और सुनाने वाले की जो एक्सप्रेशन है उस पर हमें ध्यान देना, क्योंकि बहुत बार हम बातें भूल जाते हैं लेकिन एक्सप्रेशन से हमें याद रहता है कि क्या बात कही गई थी। तो अपने मन बुद्धि को कह दीजिए कि अभी 1.5 घंटे के लिए इधर उधर कहीं नहीं जाना, सिर्फ सामने देखना है, सामने सुनना है। फिर छोटी छोटी बातें, इसका हम ध्यान रखें तो हमारा ये जो 3 दिन का सत्र है, घर बने मंदिर, ये बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा और वास्तव में ही आपका घर मंदिर बन जाएगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे इस प्रथम सत्र की ओर, जिसमें आपकी स्वयं से मुलाकात होगी। अब स्वयं से मुलाकात करते उससे पहले जो कि हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी भारतीय परंपरा है, और ब्रह्मा कुमारी की भी विशेष परंपरा है कि हमारे जो मुख्य वक्ता आदरणीय दीदी जो इतनी दूर से आए हैं, तो पहले हम उनका गुलदस्ते से स्वागत करते हैं और अलका बहन सब प्रेम गुलदस्ता भेंट कर आदरणीय दीदी का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। और साथ ही जो सभा में उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर भाई जी, जिन्हें सभी गुरु भाई कहकर संबोधित करते हैं, तो वो भी सभा में उपस्थित हैं। उनसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत, अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ दीदी का स्वागत और अभिनंदन है। और पहले गुलदस्ता देकर, गुलदस्ता भेंट करके आदरणीय दीदी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आपकी बात, आप सोच रहे हैं डॉक्टर साहब इधर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ जाएंगे, आपका ध्यान सामने होना चाहिए। बहने तिलक लगाकर और गुलदस्ता भेंट कर आदरणीय दीदी का स्वागत कर रहे हैं। तो यह हम सबके कर्तव्य हमारी उपस्थिति दर्शा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद थोड़ा सा विलम्ब है डॉक्टर साहब को आने में, तब तक हम आज का ये सुंदर कार्यक्रम घर बने मंदिर का प्रथम सत्र प्रारंभ करते हैं। और मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय दीदी से कि आज हमारी खुद से मुलाकात कराएं, हमें बताएं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस सृष्टि पर आने का हमारा मकसद क्या है। हम इस घर में रहते हैं, इस घर को हम मंदिर जैसे वाइब्रेशन लेकर उसे मंदिर जैसा कैसे बना सकते हैं। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय सुनीता दीदी से। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट के लिए सब साइलेंस में बैठेंगे। जगत जनता का परम पिता परमात्मा का आज की सभा में हम सब दिल से आह्वान करते हैं। उनकी उपस्थिति में आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी प्रभु प्रिय आत्माएं, विशेष आत्माएं, जिन्हें अपने घर को मंदिर बनाने का विशेष संकल्प है, आप सभी का आज के इस प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपने स्वागत के लिए स्वयं ताली बजाएंगे। आज हम सब मिलकर आपस में कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन सब बातों को सुनने के लिए सभी एकाग्र होकर बैठेंगे, तन मन से यहाँ उपस्थित रहेंगे। किसी भी वक्ता से पहले श्रोता का बहुत महत्व होता है कि वो किसी बात को कितने ध्यान से सुनते हैं। एक होता है सुनना, दूसरा होता है ध्यान से सुनना। हम सब कोई भी बात को जब ध्यान से सुनते हैं तब वो बात हमारे मन में, जीवन में स्थान लेती है। तो हमें न केवल सुनना है, कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है। जब सुनेंगे तो उस बात को समझेंगे भी सही। जो कुछ हमें कहा जा रहा है हम उसको अपने मन में चिंतन करेंगे। सुनना और ध्यान से सुनना। जब हम कोई बात को ध्यान से सुनते हैं, एकाग्र होकर सुनते हैं, तो वो बात हमारे चिंतन में भी रहती है और जीवन में भी रहती है। ठीक सुनाई दे रहा है सबको? ठीक सुनाई दे रहा है तो हाथ ऊपर करें। आज हम जो विषय ले रहे हैं वो है घर बने
मंदिर। घर को मंदिर बनाने के लिए मन के अंदर जाना होगा। मन के अंदर जाकर एक बार ध्यान से देखें, जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान पर मैं कैसा अनुभव कर रहा हूँ। जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पर मेरे मन की महसूसता क्या है। सभी अपना सीधा हाथ आगे करें, अपने दिल पे रखिए, नेत्र बंद कर लीजिए। अपने आप से पूछिए, प्रभु ने मुझे बहुत सुंदर जीवन दिया है। प्रभु ने मुझे उपहार स्वरूप अति प्रिय जीवन दिया है। मैं अपनी जिंदगी को खुशी से जी रहा हूँ या काट रहा हूँ। कम से कम 3 बार खुद से बात करें, मैं अपनी जिंदगी को खुशी से जी रहा हूँ या काट रहा हूँ। केवल अपने भीतर जाएंगे। मैं भीतर गया तो मैं तर गया। केवल अपने मन के अंदर झांकेंगे। मैं अपनी खूबसूरत जिंदगी को खुशी से जी रहा हूँ या काट रहा हूँ। अपनी अंतःकरण की आवाज सुने। अपनी जीवन यात्रा को देखें। मेरे जीवन के 20, 30, 50 या इससे भी कम ज़्यादा जो समय मैंने व्यतीत किया, क्या मैं अपने जीवन में खुश और संतुष्ट हूँ? शांत मन से भीतर जाकर अपनी स्वस्थिति को देखेंगे। नेत्र खोलने। क्या जवाब आया? हम अपनी जिंदगी को खुशी से जी रहे हैं या काट रहे हैं? जो कहते हैं हम खुशी से जी रहे हैं, हाथ ऊपर करें। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जिनके हाथ नीचे हैं वो सच बोल रहे हैं। अच्छा है हम सदा प्रसन्न रहें, लेकिन ये बात भी हम सबसे छिपी नहीं है कि बहुत बार हम अपनी ज़िंदगी को केवल काट रहे होते हैं, दिन गिन रहे होते हैं। घर किसे कहते हैं? जहाँ आपस में प्यार हो। घर उसे कहते हैं जहाँ एक दूसरे का सम्मान हो। घर उसे कहते हैं जहाँ जाते ही व्यक्ति सुरक्षा का अनुभव करता है, उसे लगता है मेरा कोई है। घर किसे कहते हैं? जहाँ एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाए। आजकल हम एक दूसरे की बात को काटते हैं। घर में सम्मान तो बहुत सारा है पर सम्मान देना भूल गए। घर में हम एक दूसरे से मिलने के साथ जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो हम सब छोड़ चुके हैं। आप देखिए, पहले व्यक्ति को घर से बाहर जाके घर की एक खींच होती थी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। कब छुट्टी आएगी, हम अपने परिवार से मिलेंगे, सबके साथ मिलेंगे,
बातचीत करेंगे। आजकल बच्चे भी घर से बाहर जाना पसंद करते हैं। जो घर थे, जो होम थे, आज वो हाउस बन गए हैं, और जो हाउस थे वो होम बन गए। हाउस मीन्स एनी हाउस, होम मतलब माई होम, स्वीट होम। घर जिसे हम प्यारा घर कहते हैं, उस घर से हम बाहर जाना पसंद करते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, होटल्स में, रेस्टोरेंट में आपको भीड़ मिलेगी। इतने बड़े बड़े मकान, वहाँ पर केवल आपको 2, 1, 2, 3 लोग मिलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा आपस में प्यार कम हो रहा है, सम्मान कम हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो श्रद्धा भाव होना चाहिए, एक दूसरे को देख के जो खुश होना चाहिए, वो नहीं होते हैं। हम चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने परिवारों में कुछ ऐसे मूल्य लाएं जिससे परिवार खुशहाल परिवार बन जाए। जहाँ व्यक्ति 24 घंटे रहता है, वहाँ का वातावरण सुखद होना बहुत ही जरूरी है। जिस घर में हम रहते हैं, वहाँ अगर प्यार है, सम्मान है, एक दूसरे को समझा जाता है, सुरक्षा का भाव है, तो वहाँ सबका मन लगता है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, तो घर होते हुए, समान होते हुए भी वहाँ में ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से कहीं और चलो, कहीं और चलो। पहले के समय में सब एक साथ इकट्ठे बैठते थे, मिलके आरती करते थे, लेन देन करते थे। आजकल तो दिन की शुरुआत किस तरीके से होती है, मेरे से पूर्व मंच संचालिका ने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया। किसी के दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से हो रही है, किसी की शुरुआत टीवी देखने से हो रही है, किसी की राजनीतिक चर्चाओं से हो रही है। जो दिन का शुभारंभ है वो हमारा आज कैसा हो रहा है, ये विचारणीय विषय है। अगर किसी बच्चे को आप खिलौना नहीं देंगे तो वो थोड़ी देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर आप अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो जिंदगी भर के लिए वो रोता है। अच्छे संस्कार एक प्रॉपर्टी है, आप जहाँ जाएंगे वहीं खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। अच्छे संस्कार हम किसी को तब दे सकते हैं जब हमारे पास हो, हमारे पास नहीं, हम दूसरे को क्या दे सकते हैं। पहले के समय में परिवार के बड़े बुजुर्गों का कितना सम्मान होता था। आज देखिए आप, शादी होती बच्चा पहले ये सोचता है मैं कहाँ जाके रहूँगा, माता पिता को छोड़कर कहीं और आपस में जितना स्वभाव संस्कार का तालमेल होना चाहिए वो नहीं होता। मैं आपको सच्ची घटना बताती हूँ। काफ़ी वर्ष पहले हम एक वृद्धाश्रम में गए और वो स्थान रक्षाबंधन के दिन थे। तो रक्षाबंधन पर सब बहनें जहाँ भी जो भी स्थान होते हैं रक्षा सूत्र बांधती हैं। कभी जेल में प्रोग्राम होते हैं, कभी वृद्धाश्रम में, स्कूल में, कॉलेजेस में। तो हम उस वृद्धाश्रम में गए, तो जब राखी बांधने लगे तो वहाँ एक बुजुर्ग, उनके नैनों से अश्रुधारा बह रही थी। जैसे मैंने उनको राखी बांधी तो मैंने उनको कहा कि आप बड़े भावुक हो रहे हैं, कुछ आपके मन में परेशानी है, क्या हुआ? कहते बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग जगह जगह जाते हैं, मेरी ये बात सबको जरूर सुनाना। सबसे मैं वो ज़रूर सुनाती हूँ। मैंने कहा आप ये राखी बंधवाते हुए लगता है अपनी बहनों को याद कर रहे हैं कि आज के दिन आपकी बहनें नहीं आई। अगर वो नहीं आई तो भगवान ने हमें भेजा आपसे मिलने के लिए, आपको राखी बांधने के लिए। उन्होंने कहा मुझे इस चीज़ की तो बहुत खुशी है कि भगवान ने आप जैसी अलौकिक बहनों को भेजा है, पर मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बोलो। कहते कि मैं जिस शहर से आया हूँ मैं उस शहर का नाम नहीं बताऊँगा। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को मैंने बचपन से बहुत कुछ पढ़ाया लिखाया।
हमेशा कहा आप अच्छे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, और वो बन भी गए। मेरा एक बेटा चीफ इंजीनियर है, एक दूसरा एसडीओ है। लेकिन जैसे ही दोनों को हमने सेट किया, दोनों की शादी की, तो किसी ने भी मुझे परिवार से रखने से इनकार कर दिया, मतलब माता पिता को रखने से मना कर दिया। कहते हम वो शहर छोड़कर इस शहर में आ गए हैं। आज भी हम दुआ करते हैं कि वो बच्चे सुखी रहें, पर मेरे मन में एक फील होता है, गिल्ट होता है कि मैंने ये तो सिखाया कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पर मैं अच्छे संस्कार नहीं दे पाया कि अपने माता पिता की सेवा जरूर करना। कितनी ज़रूरी बात है ये कि हम अपने माता पिता बड़ों का हमेशा सत्कार करें। बुरा मत मानिए, आजकल हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि जो वृद्ध हैं वो तो अनुपयोगी हैं, वो उपयोगी नहीं हैं। जैसे मंदिर की मूर्ति होती है, वो घर का काम नहीं करती, झाड़ू पोछा नहीं करती है, लेकिन आपके मंदिर में जाने से, दर्शन मात्र से आपके कार्य सफल हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, वो कुछ भी ना करें, वो बैठे हैं, उनके पास वर्षों का अनुभव है। आप अगर उनको सम्मान देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो वो आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? आशीर्वाद। आशीर्वाद का हाथ ऊपर कीजिए। ये आशीर्वाद ऐसे ही नहीं मिलता, बड़ों का आशीर्वाद अच्छे कर्म करने से, उनकी सेवा करने से, उनको समझने से मिलता है। हमें ये बात पक्की सीख लेनी चाहिए। आज अगर हम अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो बच्चे देख करके सीखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे सुन करके नहीं, देख करके सीखते हैं। सरल शब्दों में, आप अगर अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, आने वाली पीढ़ियां आपका सम्मान करेंगी। हम बहुतों को देखते हैं परिवारों में, छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का पूरा ध्यान रखते हैं। कुछ भी काम होगा, हम एक स्थान पर गए, उनकी नई गाड़ी आई थी, तो उन्होंने कहा दीदी इस पर स्टिकर लगा दो। स्टिकर होता है ना शिव बाबा का। तो मैंने कहा ठीक है, आप सब इस पे हाथ लगाइए, हम लगा देते हैं। छोटा सा बच्चा कहता है दीदी 1 मिनट के लिए स्टिकर दे दो मुझे। मैंने कहा क्या करोगे आप? कहते मेरे दादाजी अंदर हैं, मैं उनका भी स्पर्श करवा के लाना चाहता हूँ। वो गया, स्पर्श कराया उससे, ये आशीर्वाद का हाथ है उनके ऊपर। उसके बाद हमने वो स्टिकर लगवाया। मुझे आज भी वो दिन याद है। बच्चे देख करके सीखते हैं, जो कुछ हम करेंगे वो हमें फॉलो करेंगे। हम अपने परिवार को ये अच्छे संस्कार अवश्य दें। अच्छे संस्कारों से, अच्छा व्यवहार करने से आपको दुआएं और आशीर्वाद मिलती हैं। हम जब तक बड़ों को सम्मान देते हैं तो उनसे 3 चीज़ें आपको गिफ्ट में मिलेंगी। एक तो उनका दिल का प्यार, दूसरा उनके द्वारा दी गई दुआएं, तीसरा उनके जीवन का अनुभव, ये आपको प्राप्त होगा। तो कभी भी हम अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को वेस्ट ना समझें। हम ये ना समझें कि हमारे ऊपर बोझ है। हमारे पास एक बहन आती है, तो ये बड़ी बात चल रही थी, इसी बात पे चर्चा हो रही थी। इनका हमें अपने बड़ों को पहले भोजन करा के उनकी आशीर्वाद लेके फिर हमें करना चाहिए, खुद भोजन बाद में करना चाहिए। उस बहन ने कहा मैं पहले तो अपने परिवार में जो बड़े हैं उनके लिए भोजन बनाती थी, अब मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? कहते मैं खाना बना के दे के आती हूँ, हर चीज़ वहाँ पहुँचाती हूँ, लेकिन वो बैठे बैठे भी दुआ नहीं देते, पर दुआएं देते हैं मुझे। कभी थाली फेंक देते हैं, कभी कहते हैं खाना अच्छा नहीं बना। अब मैंने छोड़ दिया, वो खाएं या ना खाएं, चाहे वो किसी होटल में जाए, मैं खाना नहीं खिलाऊंगी। मैंने उनको कहा देखो, हो सकता है इस समय उनकी आयु बढ़ गई है, बुद्धि, विवेक, प्रेम इतना काम न कर रहा हो। आप तो युवा हैं,
आप उन्हें समझ के चले। अगर आज उनकी आयु बढ़ गई और वो इतना आपको नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उन्हें भोजन भी बना के देंगे। आपको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। आप एक नदी की तरह से बनो। नदी अपना रास्ता बना लेती है, बेशक पत्थर भी आए फिर भी वो अपना रास्ता बना लेती है। आपको ये शुभ कार्य कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उसने फिर से स्टार्ट किया, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को खाना खिलाकर फिर खाना शुरू किया। जरूरी है ये कि हम उन्हें समझें। अगर हम उन्हें समय पर भोजन देते हैं, समय पर मेडिसिन देते हैं, तो वो बैठे बैठे, चलो कभी उनसे कुछ गलती हो भी जाए, बड़ों का भी फर्ज बनता है कि वो सदा दुआएं देते रहें। कोई बात ठीक नहीं तो बच्चों को बता दें, अपनी राय दे दें, फिर डिटैच हो जाएं। लेकिन युवा पीढ़ी को चाहिए कि वो बड़ों के कहे का कभी बुरा ना माने। उन्हें कभी भी ये ना सोचे कि तो बुजुर्ग हो गए, अब ये किस काम के। कोई भी बुजुर्ग उमंग से जीवन बनती है, ना कि आयु से जीवन बनती है। आपके जीवन में उत्साह है तो आप परिवार को जोड़ करके चलें। अगर आप बच्चों को आशीर्वाद देंगे तो आपकी सेवा वो अवश्य करेंगे। कोई मतभेद भी हो सकता है, उसको हम एक दूसरे से मिलकर प्यार से समझा कर ठीक कर लें। दोनों तरफ की बात होती है। अगर हम कहें कि युवा पीढ़ी का ही दोष है, वो भी सत्य नहीं। अगर हम कहें सारा बुजुर्गों का ही दोष है, वो भी सत्य नहीं। सबके सहयोग से सुख में संसार होता है। जो झुककर चलता है, मिलके चलता है, वही महान है। बड़ों का फर्ज है बच्चों को समझ के चले, बच्चों का फर्ज है बड़ों को सम्मान देके चले। करके देखिए, जब हम इन मूल्यों पर ध्यान देते हैं तो पहले हमारा घर मंदिर बनना बड़ों से ही शुरू होता है। जहाँ पर बड़े होते हैं वो सदा क्या देते हैं? आशीर्वाद। क्या देते हैं? आशीर्वाद। अगर हम चाहते हैं मेरा घर मंदिर बने, तो परिवार में जो जैसा है उसको एज इट इज स्वीकार करो। उसकी कमियों सहित, विशेषताओं सहित उन्हें स्वीकार करो। जब आप उन्हें स्वीकार करेंगे और उनके दिल से सराहना करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है, हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण है। अगर आप दिल से किसी की प्रशंसा करते हैं, उस विशेषता का वर्णन करते हैं, तो व्यक्ति अंतः प्रेरित हो जाता है, मोटिवेशन मिलता है उसको। जैसे कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, हम उसके लिए कितनी महिमा करते हैं, वो ऐसा था, वो ऐसा था। देखा होगा जब कहीं क्रिया के प्रोग्राम होते हैं, बड़ी बड़ी फोटो होती हैं, सब लोग प्रशंसा करते हैं। मेरा सबसे प्रश्न है, जब व्यक्ति चला गया, आप कितनी फूल मालाएं चढ़ाओ, कितनी प्रशंसा के फूल चढ़ाओ, उसे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हमने जीते जी जो हमारा परिवार है उसकी दिल से प्रशंसा की कि आपकी ये बात बहुत अच्छी है? आप एक समय, कम से कम एक समय सबके साथ मिलके भोजन करो, इससे भी आपस में प्यार बनता है। मौन में भोजन ग्रहण करो और भोजन करने के बाद जो भी आपके साथ बैठे हैं उनकी दिल से सराहना करो, प्रशंसा करो कि आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। जैसे जिसने भोजन बनाया, उस गृहिणी को कहिए, आपने आज भोजन बहुत प्यार से बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट है ये भोजन। आपने इसमें जो प्रेम, शुभ भावनाएं डाली हैं, वो खाते समय अनुभव हो रही हैं। बच्चे ने अच्छा काम किया, उसको ज़रूर शाबाश दो, आपने ये काम बहुत अच्छा किया। हमारे पास बच्चों की भी क्लास होती है, बच्चे भी अपने मन की बात शेयर करते हैं। एवरी संडे बच्चों की क्लास चल रही थी। उन बच्चों को सिखाया गया कि माता पिता कभी मार्केट से आते हैं, आपने उनको पानी देना है और उनका सामान अपने हाथ से उठा के अंदर रख के आना है, पूछना है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो मैंने उन बच्चों को एक बात कही कि पहले बच्चे कैसे कान्हा जैसे होते थे ना, ऐसे बात चल रही थी कि पहले बच्चे कान्हा जैसे होते थे। तो बच्चा कहता है 7th स्टैंडर्ड वाला
दीदी तब माँ यशोदा जैसी होती थी, अब माँ यशोदा जैसी नहीं है। अब सोचिए उनका भी चिंतन चलता है। हम चाहते हैं ना कि हमारे परिवार अच्छे बने, घर मंदिर बने, तो बच्चों की विशेषता उन्हें जरूर बताओ। उस बच्चे ने ही कहा, कहते हम पूरा दिन मदद करते हैं, किस दिन हम थके हुए हैं और हम कहते हैं आज नहीं होता तो मम्मा हमें डांट देती है। कम से कम जितना अच्छा किया उसको अप्रिशिएट ज़रूर करो, उसकी प्रशंसा करो कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया। मान लो गेस्ट आए, बच्चे ने सर्व करने में मदद की, आप जरूर कहें उनको शाबाश, आपने ये जो कार्य किया बड़े प्रेम से किया, मेहमान भी बहुत खुश हुए, आपका ये गुण सदा बना रहे। हम जीते जी कभी किसी की प्रशंसा नहीं करते हैं, जब वो व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो हम प्रशंसा की बाढ़ ला देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। किसी को प्यास लगी है, उस समय आपने उसको एक गिलास पानी नहीं दिया, जब वो व्यक्ति दुनिया से चला गया तो वहाँ मटकों की लाइन है, उसका कोई फायदा नहीं। आज से हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबकी विशेषता जरूर बताएंगे, खुले दिल से बताएंगे, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से बताएंगे कि आप बहुत अच्छी हो, आपकी ये बात बहुत अच्छी है। बोलिए अभी भी एक दूसरे को, मुझे नहीं, आपस में बोलिए, प्यार से मिलिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मस्तक में स्कार देखते हुए प्यार से बोलिए आप बहुत अच्छे हैं। बहुत सुंदर एक्टिविटी है ये, इसको हम प्रयोग करेंगे। कभी कभी ना ऊपर ऊपर से कहते हैं खुश करने के लिए। अभी देखो कईयों ने तो एक दूसरे को देखा तक भी नहीं है, आप अच्छे हैं ये कहना तो बहुत दूर की बात है। एक दूसरे को प्यार से विश करना उसका एक तरीका होता है। पहले एक दूसरे के मस्तक में स्टार देखिए, फिर मुस्कुराइए और उसके बाद कहिए आप बहुत अच्छे हैं। कीजिए। अच्छा, पीछे वालों ने कुछ नहीं किया ना? एक स्थान पे प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम में उनको भी एक कार्य दिया गया, तो पीछे वालों ने बिल्कुल नहीं बोला एक दूसरे को, ना ही विश किया। तो मैंने उससे पूछा कि बाकी इधर वालों ने सबने बोल दिया एक दूसरे को कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने नहीं बोला। कहते दीदी आपको नहीं पता, बाहर निकल के देखा करो इनको, ये बस यही अच्छे हैं, जब बाहर जाएंगे तो इनका कुछ और रुतबा होता है। आप देखिए हम अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और है। परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के गुणों को देखना होगा। अक्सर हमारी नज़र कहाँ जाती है, अवगुणों पे जाती है। हमारे दिमाग में एक लिस्ट बनी हुई है, किसी का भी पूछना हो अवगुण हम फटाफट बोल देते हैं। एक छोटी सी बात सुनाते हैं। एक बार एक राहगीर चल रहा है, चलते चलते वो एक समुद्र को देखता है, समुद्र की बड़ी महिमा करता है। समुद्र तुम कितने विशाल हो, तुम्हारा पानी खारा न होता कितना अच्छा होता। अचानक उसे वहाँ पर गुलाब का फूल दिखाई देता है। कहते हैं फूल तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे सब कांटे न होते कितना अच्छा होता। एकदम से कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। कहते कोयल कितना अच्छा गाती हो, तुम काली ना होती कितना अच्छा होता। अचानक प्रकृति ने मौन स्वर में एक बात कही जो हमारे लिए बहुत अच्छी है। कौन सी बात कही होगी? हाथ खड़ा कर सकते हैं, देखते किस किसने ध्यान से सुना। प्रकृति ने मौन स्वर में एक बात कही, क्या कहा होगा? प्रकृति ने कहा है मानव तुम कितने अच्छे हो, ए मानव तुम कितने अच्छे हो, अगर तुम किसी की कमियां ना देखते तो कितना अच्छा हो। अभी हम व्रत रख सकते 3 दिन का व्रत, कि जिससे भी मिलेंगे उसकी विशेषता को देखेंगे, विशेषता वर्णन करेंगे, दूसरे को भी बताएंगे कि इस व्यक्ति की मैंने एक गुड क्वालिटी देखी है। जैसे हमारी यहाँ जो रोशनी बहन है, मैंने उनकी गुड क्वालिटी देखी है कि उनकी हमेशा एक लर्निंग नेचर है, हमेशा सीखते रहना, दूसरों को आगे बढ़ाते जाना।
अब आप जिनके साथ रहते हैं आप उनकी विशेषताएं देखें और वर्णन करें और उनको दिल से बोले आज भोजन पर कि आप बहुत अच्छे हैं। आप देखना इससे हमारा आपस में प्यार बढ़ेगा, आपसी स्नेह बढ़ेगा। अगर आप किसी की महिमा करते भी हैं तो ऊपर ऊपर से करते हैं, कोई कह भी दे तो कहते हैं तुम्हें नहीं पता, ये व्यक्ति अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, उस बात को काट देते हैं। लेकिन चोरी करना अच्छी बात नहीं, पर एक चोरी आप सीख करके जाएंगे आज। कौन सी चोरी? कौन सी चोरी? गुणों की चोरी। गुण चोर बनेंगे। माखन चोर की बजाय आप गुण चोर बने। किसी से भी गुण रूपी मक्खन चुरा लो। अब देखो जिनके भी आप साथ रहते हो, क्लोज योर आइज, अपने पूरे परिवार को सामने लाइए। नेत्र बंद करते हुए अपने पूरे परिवार को सामने देखिए। मन की आंखों से देखते हुए हर एक के चेहरे को देखेंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। सब मिलजुल कर बहुत प्यार से भोजन कर रहे हैं। अभी सबके गुणों के बारे में सोचिए, इन्हें परमात्मा ने कौन सा गुण दिया है। मन ही मन उन्हें शुभ भावनाएं दीजिए। आपका ये गुण और वृद्धि को पाए। आप बहुत अच्छे हैं। हर चेहरे पे प्रसन्नता है। मन ही मन शुभ संकल्प करें। आज से हम सबके गुणों को देखेंगे, उन अच्छे गुणों को अपने में लाने का प्रयास करेंगे। जो जैसा है मैं उसे प्यार से स्वीकार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये प्रभु परिवार है, सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बोलिए, सबके सामने अपने अपने परिवार का चित्र बना होगा। हर एक को देखते हुए जब आप गुड वाइब्रेशन देंगे तो धीरे धीरे जो हमारी दूरियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। निश्चित रूप से हर एक में कोई ना कोई अवगुण होता है जो हमें परेशान करता है। अच्छे गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। आप किस चीज़ के खरीदार हैं ये आप स्वयं से पूछिए। कईयों ने अपने दिमाग के अंदर नेगेटिविटी को, दूसरे के अवगुणों को भर रखा है। किसी का भी नाम लेते तुरंत सामने याद आता है ये व्यक्ति तो बहुत गुस्से वाला है, किसी के लिए आता है तो बहुत ईर्ष्या करने वाला है, किसी के लिए आता है ये व्यक्ति तो बड़ा लोभी है। क्या किसी का नाम लेते अच्छा गुण भी याद आता है, इनका ये गुण बहुत अच्छा है। आज थोड़ा सा सिस्टम में चेंज लाएंगे चिंतन के द्वारा कि किसी का भी नाम लेंगे तो उसकी विशेषता सहित आपसे याद करेंगे। किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उसको क्षमा करेंगे। क्षमा करना, क्षमा ले लेना, ये महान आत्माओं का गुण होता है। अगर कोई चीज़ हमारी ठीक नहीं है
दूसरे को कष्ट दे रही है तो हम क्षमा याचना करेंगे। और किसी की कोई बात ठीक नहीं लगी, उन्होंने हमें कष्ट दिया, उनको हम क्षमा दान देंगे। जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो माफ करते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं वो बदला लेते हैं। आप कौन हैं, कमज़ोर या शक्तिशाली? शक्तिशाली। कौन कौन कहते हैं मैं शक्तिशाली आत्मा? वेरी गुड। जो जिनके हाथ नीचे हैं वो आज से शक्तिशाली बनने का संकल्प लें। जो भी परिस्थिति है आप उसे ठीक कर सकते हो। घर के अंदर आपसी प्यार नहीं है, संस्कार मिलन नहीं है, कोई भी चीज़ को आप ठीक कर सकते हो एक अच्छे चिंतन से कि मैं पावरफुल सोल हूँ। अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में एकाग्र करें कि आप मस्तक में विराजमान ज्योति स्वरूप आत्मा है। ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। ये हमने यहीं पे लिया, यहीं छोड़ देंगे। लेकिन इस विनाशी शरीर में एक ऐसी चीज़ है जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होती है। उसको हम आध्यात्मिक शब्दों में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, प्राण कहते हैं। हम सब एक ज्योति स्वरूप आत्मा है। जैसे किसी भी बच्चे का नाम आप 6 दिन के बाद रखते हैं, हमारी असलियत क्या है? पूरे दिन में हम मैं और मेरा ये शब्द बार बार यूज़ करते हैं। वास्तव में ये जो मेरा मेरा कहना ये हम शरीर के लिए कहते हैं। जैसे मेरी जो आवाज़ है इस माइक के द्वारा आपके पास पहुंच रही है, लेकिन मैं माइक नहीं हूँ। आप सोफा पर बैठे हैं, आप सोफा नहीं है। आप असलियत में कौन है? जब आप खुद से मुलाकात कर लेंगे तो ये वैल्यूज़ जो हम सुन रहे हैं ये नेचुरल हमारे जीवन में आ जाएंगी। हमारी असली पहचान क्या है वो इस चित्र में ध्यान से देखिएगा। ये 5 तत्वों से बना शरीर है, ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। इसको चलाने वाली शक्ति है आत्मा। आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार ये 3 चीज़ें हैं। मन का काम होता है सोचना, मन हमेशा सोचता है। बुद्धि ये फैसला देती है, जो काम कर लेते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। जो मन है इस मन में हमेशा चिंतन चलता है। मन को मंदिर बनाना है ना, घर के अंदर मंदिर तब बनेगा जब पहले मन मंदिर बन जाए। अब इस मन के अंदर ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें निरंतर चिंतन चल रहा है। हमारा मन 1 मिनट में 20-25 विचार करता है। जब आप टेंशन में होते हैं और ज़्यादा सोचता है। एक दिन में 50,000 से ज़्यादा विचार हमारे मन में आते हैं। और इस मन में 4 प्रकार के विचार आते हैं। सबसे पहला वेस्ट थॉट्स, बीती बातों का चिंतन। 20 साल पहले किसी ने क्या कहा था, 30 साल पहले क्या कहा था, उसको हम कहते हैं वेस्ट थॉट्स। एक होते हैं नेगेटिव थॉट्स, जिसमें व्यक्ति अपने से निराश हो जाता है, हिम्मत हार जाता है और कभी कभी वो सुसाइड की बात भी सोचता है। उसको हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स, जिसमें व्यक्ति बदले का विचार करता है। तीसरे होते हैं साधारण और आवश्यक विचार, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। और चौथे हैं विशेष, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, जिसमें आप अपना और सबका भला सोचते हैं, सबका कल्याण सोचते हैं। इसमें कहा जाता है सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी कल्याण को ही देखें, सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ऐसे विचारों को हम कहते हैं शुभ विचार, श्रेष्ठ विचार। अभी 4 प्रकार के विचार हैं। आप अपने आप से पूछिए, आपके मन में ज़्यादातर विचार कौन से चलते हैं? बीती बातों का चिंतन, उसको हम कहते हैं बेस्ट थॉट्स। जब आप बदला लेने का विचार या सुसाइड के थॉट सोचते हैं वो है नेगेटिव विचार। जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं वो साधारण विचार हैं। और एक होते हैं पॉजिटिव थॉट, जिसमें व्यक्ति सबके ही कल्याण की बात सोचता है, शुभ सोचता है। हर एक अपने आप से पूछे, मेरे ज़्यादातर विचार कौन से होते हैं? 1 मिनट में
अगर हमारे 20-25 विचार व्यर्थ हैं तो 1 घंटे में कितनी वेस्टेज हो गई। फिर 24 घंटे मन का काम सोचना है। एक व्यक्ति 1 लाख रुपया कमाता है, 4 लाख खर्च करता है, तो 3 लाख का तो कर्ज चढ़ जाएगा ना। ऐसे ही हम क्या करते हैं, वेस्ट सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव तो बहुत कम सोचते हैं। जो शक्ति बनती है वो पॉजिटिव विचारों से बनती है। ध्यान से सुनिएगा, जो श्रेष्ठ विचार हैं वो शक्ति देते हैं। एक अच्छा विचार आज आपको यहाँ लेके आया। कोई ऐसे भी हो सकते हैं, सोचते हैं आज नहीं कल चलेंगे, लेकिन इस मन के मालिक बनना होता है। कैसे बन सकते हैं मन के मालिक? आपने अपने मन के विचारों को चेक करना है, फिर चेंज करना है। चेक करना है, फिर चेंज करना है। आप देखिए कि आपके मन में जो चल रहा है, क्या आपको इसकी ज़रूरत है? आस्क योरसेल्फ 5 टाइम 6 टाइम, जो कुछ मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? आपको जवाब मिलेगा नहीं। हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, या तो वेस्ट सोचते हैं या नेगेटिव। आज से सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। जितना पॉजिटिव सोचेंगे आप अपने मन के मालिक बन जाएंगे। इस मन को जो करेंगे ये आपकी बात मानेगा। इस मन को अपना दोस्त बनाइए। कुछ लोग ये कहते हैं मन तो चंचल घोड़ा है, हमारी बात ही नहीं मानता। बिहेव योर माइंड लाइक ए बेबी। छोटा सा बच्चा होता है, आप बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? मान लो एक बच्चे के हाथ में ब्लेड है, अब आपको पता है आप ब्लेड खींचेंगे तो वो लहूलुहान हो जाएगा। एक अच्छी माँ क्या करती है, बच्चे को मिठाई दे देगी तो वो अपने आप ही छोड़ देगा। आप ब्लेड को खींचने की कोशिश करेंगे, वो नहीं छोड़ेगा। ऐसे इस मन के साथ आप सही तरीके से व्यवहार करें, इसको सही दिशा की ओर लेके जाएं। इसको ये बताओ इसने क्या करना है। आप ये कहते हो कि ये नहीं करना तो वो उधर ही जाता है जहाँ आप रोकते हैं। कहते कि किसी ने कहा कि बंदर को याद नहीं करना, तो वो जब भी मेडिटेशन में बैठता था वो बार बार बंदर ही याद आता था। क्यों? क्योंकि नहीं वाला सॉफ्टवेयर था ही नहीं। तो हमें अपने मन के मालिक बन के जो इसको काम करना है वो बताना है। मन के मालिक कैसे बन सकते हैं? मन के मालिक बनने के लिए सिंपल सा तरीका है। इस मन को एकांत में ये बताइए इसने ये काम करना है। जैसे एक बार एक व्यक्ति सर्दियों में भी एक्सरसाइज करने जाता था। सब लोग उसको देखते थे, पूछते थे कि सब लोग आराम से सोते हैं, सर्दियों में सबका मन करता है थोड़ी देर और सो जाएं, थोड़ी देर और सो जाएं, क्या आपका मन नहीं करता कि मैं सो जाऊं? उस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहते जी मेरा मन भी करता है मैं सो जाऊं। मैं अपने मन को बस एक बात बोलता हूँ, सवेरे उठकर कहता हूँ आज एक्सरसाइज करने जाना है, कल सोना है। आज जाना है, कल सोना है। कहते कल तो कभी आता ही नहीं, कल करते कल सोना है। अच्छे काम को कभी भी टालो मत, अच्छे काम को अभी करना है, बुरे काम को टाल दीजिए। लेकिन व्यक्ति ये भूल जाता है कौन सी चीज़ को टालना है, कौन से काम को करना है। लड़ाई का विचार आए हम तुरंत करने लगते हैं, लड़ाई का विचार आए टाल दीजिए, आज नहीं कल करेंगे। गुस्सा आए टाल दीजिए, आज नहीं कल करेंगे। 1 घंटे के लिए टाल दीजिए गुस्से को, आप देखेंगे आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। इस मन के मालिक बनने के लिए इस मन को अच्छे आदेश देना बहुत आवश्यक है। हे मन, तुझे सबके गुणों को देखना है। हे मन, तुझे हर परिस्थिति में सरल रहना है। जब आप इस मन को टाइम देंगे, अच्छा चिंतन करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। मन को सिखाएं, किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया छोड़ दो, क्षमा कर दो। क्षमा कौन लोग कर सकते हैं? जो पावरफुल सोल हैं। मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। कुछ साल पहले, मैं समझती हूँ 2005 के आसपास, हम माउंट आबू जा रहे थे। तो एक ग्रुप हमारा लगभग 120 लोगों का था। तो उसमें एक बुजुर्ग बाबूजी जिनकी उम्र 80 के करीब हो, 80 वर्ष के थे,
उन्होंने कहा बहन जी मैंने भी माउंट आबू जाना है। मैंने कहा आपके परिवार से कोई आपके साथ चले तो आप ज़रूर चलिएगा। कहते आप ये मत सोचो कि मेरा सामान कोई बहनों को उठाना पड़ेगा, मैं अपना सामान खुद उठा सकता हूँ और मैं आप दीदियों का भी उठा दूँगा, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा नहीं बाबूजी, सामान की बात नहीं है, पर फिर भी आयु के हिसाब से कोई आपके परिवार से हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत एक्टिव हूँ और बहुत अलर्ट हूँ, मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे साथ गए, माउंट आबू में क्लासेस अटेंड की। सब कुछ करने के बाद हम पीस पार्क में बैठे हुए थे। तो पीस पार्क में हम आपस में शेयरिंग कर रहे थे, आज के सत्र में किसने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा। वो बाबूजी कहते मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, आई एम सो हैप्पी, सो लकी। क्या आज आपको पीस पार्क अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है? कहते नहीं, कहते आज मैंने उस व्यक्ति से बात की जिससे मैं 37 ईयर्स से बात नहीं कर रहा था, मैंने उसको क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया, क्योंकि वहाँ पे एक क्लास हुई, उसमें ये बताया गया कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो माफ़ करते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं वो बदला लेते हैं। कहते मैं 37 ईयर्स से किसी बात को लेकर परेशान था। आज जैसे मैंने फ़ोन मिलाया तो सामने वाला व्यक्ति भी बड़ा हैरान हुआ। कहते मैंने उसको बताया कि मैं माउंट आबू हूँ, मैंने आज ये बात सीखी है। तो सामने वाला भी खूब रोया, मैं भी खूब रोया, उसके बाद वो भी हंसा, मैं भी हंसा। कहते मुझे पहले बात को छोड़ना बड़ा मुश्किल लग रहा था, उसका जो गलत व्यवहार है वो मेरे चित्त पे रखा हुआ था, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि चित्त पे रखने पर हमें खुद को परेशानी है, उन्हें कोई परेशानी नहीं। कहते अब मैंने इस वरदान भूमि से वरदान लिया कि किसी की कोई गलती हो भी गई उसको जल्दी से छोड़ दो, पकड़ के नहीं रखना। अब आपने भी कोई ना कोई बात तो जरूर पकड़ के रखी होगी जो आपको परेशान कर रही होगी। कोई भी बात जो आपको अच्छी नहीं लगती, आप एक बात अच्छी सोच लीजिए कि चाहे सामने वाले ने गलत व्यवहार किया, वो सोल बहुत अच्छी है, आत्मा यहाँ रहती है जो बिंदु रूप है, चाहे उसका रोल अच्छा नहीं था, उसने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो सोल बहुत अच्छी है, रोल तो सबका अलग अलग है, किसी का पार्ट किसी से मिलता नहीं है। जितने भी इस दुनिया में आप लोग देखते हैं, एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, एक के कर्म दूसरे से नहीं मिलते हैं। अगर आपने किसी की बातें रखी हैं यहाँ, तो नुकसान उन्हें नहीं, हमें स्वयं को है। घर की भी हम सफाई करते हैं ना, दीपावली आती है घर की सफाई करते हैं, आज मन की सफाई करेंगे तब घर में दिवाली होगी, घर में खुशहाली होगी। किसी ने कोई बातें यहाँ पे रखी हैं तो आज बहुत प्यार से परमात्मा के आगे अर्पण कर देंगे और मन से उनको मैसेज भेजेंगे। जिनके साथ आपकी अनबन है, चाहे आप मुख से नहीं बोलते, एटलीस्ट मन से आप उनको जरूर कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप जो हैं जैसे हैं मैं आपको स्वीकार करती हूँ, आपके जीवन में प्रभु की छत्र छाया सदा बनी रहे। कुछ दिन तक जब आप लगातार अच्छे वाइब्रेशन देंगे तो सामने वाले का चित्त भी साफ हो जाएगा। देखा जाता है कि किसी की कोई बात इतनी पुरानी है, अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं, एक तरफ से भी सफल प्रयास शुरू हो जाए तो सामने वाला भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए जो परमात्मा के बच्चे हैं उनके साथ कनेक्शन भी ठीक होना चाहिए। अगर धरती पर रहने वाले लोग जो हमें दिखाई देते हैं उनसे कनेक्शन ठीक नहीं है तो ऊपर वाले से कनेक्शन कैसे हो सकता है? सभी परमात्मा के बच्चे हैं ना, हम सबने स्वीकार किया है कि सब आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं और बहुत अच्छे हैं। ये तब हो सकता है जब सबको आप आत्मिक दृष्टि से देखें। जिन्हें भी आप देखते हैं शरीर ना देखकर उनके मस्तक की मणि को देखिए। हम सब बात कर रहे थे कि आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, इसमें पहली शक्ति है मन, बुद्धि,
फिर संस्कार। मन क्या करता है? सोचता है। बुद्धि फैसला लेती है। जो कार्य कर लिया जाता है वो संस्कार बन जाते हैं। रिपीटेड एक्शन संस्कार कहलाते हैं। आज जो भी बातें जिसने भी पकड़ के रखी हैं, आज हम उनको क्षमा कर देंगे। अपने मन को, चित्त को साफ करेंगे। घर मंदिर बनने से पहले मन के अंदर सफाई का अभियान ज़रूर शुरू करेंगे। अभी हम कुछ पल के लिए अभ्यास करेंगे। जो जो मैं बोलूँगी आपको वैसा अनुभव करना है। थोड़ा सतर्क होकर बैठिए। आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। जो कुछ सुनेंगे ऐसा चित्र बनाएंगे। सबके बीच में होते बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। हमारा मन चित्रों की भाषा अधिक समझता है। अपने आप को किसी भी एकांत स्थान पे लेके जाएं। महसूस करें आप एक शांत और एकांत वातावरण में जहाँ चारों ओर रंग बिरंगे फूल हैं। कहीं गुलाब के फूल हैं, कहीं गेंदे के फूल हैं, कहीं फाउंटेन्स हैं। महसूस करें ऐसे माहौल में आप बिल्कुल अकेले अपने आप से मिलने का बहुत अच्छा मौका है। अपने आप से पूछिए आप कौन हैं? अंदर से जवाब आता है मस्तक में विराजमान मैं शक्तिशाली आत्मा जैसे पिंजरे में पंछी होता है, मंदिर में मूर्ति होती है, इस देह रूपी पिंजरे में मैं ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूँ। 5 सेकंड तक मस्तक में चमकने वाले बिंदु को निहारते रहें। यही हमारा सत्य स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। 3 बार अपने को याद दिलाएं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मस्तक से प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। बीच पर खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे।
परमात्मा से और संसार की आत्माओं से अपनी गलतियों के लिए क्षमा लेने गए। ये आत्माओं, जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हुई हो, मेरी वजह से आपको कोई कष्ट पहुंचा हो, मैं आत्मा क्षमा चाहती हूँ। क्षमा, क्षमा, क्षमा। अपनी गलतियों के लिए सच्चे दिल की महसूसता से क्षमा याचना करके अपनी भूल को कबूल कर लेना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, मान लेना श्रेष्ठ संस्कार की निशानी है। अन्य किसी ने भी हमें कभी कष्ट दिया हो, उन्हें भी सच्चे दिल से माफ कर दे। क्षमा, क्षमा, क्षमा। स्मरण रहे, शक्तिशाली लोग माफ करते हैं, कमजोर लोग बदला लेते हैं। हमें बदला नहीं लेना, हमें बदल के दिखाना है। अपने मस्तक में चमकते दीवानी स्टार को देखें। आई एम पावरफुल सोल। मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली। अपने को 3 बार याद दिलाएं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपना सीधा हाथ आगे करें, हाथ की रेखाओं को देखें, परमात्मा के प्रकाश को अपने हाथ पे आता अनुभव करें। ऑलमाइटी गॉड की पावर्स आपके हाथ पे आ गई हैं। आपका हाथ वरदानी, शक्तिशाली, तप के बल से भरपूर है। इसको अपने सिर पर रखेंगे, मैं साथ साथ बोलेंगे, मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। परमात्मा का वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर है। सर्वशक्तिमान हजार भुजनय भगवान सदा मेरे साथ है। हे परम पिता, ये जीवन आपका है, परिवार आपका है, जिम्मेवारियाँ आपकी हैं, परेशानियाँ आपकी हैं। हम जो हैं, जैसे हैं, हम आपके हैं। आज से हम सदा प्रसन्न रहेंगे, सबके गुणों को देखेंगे, गुणों का वर्णन करेंगे, सबको सुख देंगे। शुक्रिया प्रभु, आपका शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सदा प्रसन्न रहें और जो भजन चल रहा है उसको बैठ करके ध्यान से सुनेंगे।
सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। क्यों बैर पाले किसी से भी हम, जीवन का सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी का, और आप सभी को बहुत मुबारक इस बात की। आप सभी को मुबारक है अपने आप से मिलने की। आज आपने अपने आप को जाना है, अपने आप से मुलाकात की है। आपने पहचान लिया कि आप एक आत्मा है, एक सोल है जो रोल प्ले कर रही है, कहीं फादर का, कहीं मदर का, कहीं डॉटर, कहीं टीचर। रोल अलग अलग है, लेकिन उस रोल को प्ले करने वाली है सोल, यानी आत्मा। हम सब ध्यान रखें, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन गलत कोई भी नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जो सोल है वो सब एक जैसी पॉइंट ऑफ लाइट की है, एक ही जगह से आई है, परम धाम जो सबसे ऊपर है, एक की ही संतान है। किसकी, उसके बारे में हम कल जानेंगे। आज दीदी ने हमें बहुत अच्छा जो बातें बताई हैं, इन बातों को केवल सुनने तक सीमित नहीं रखना है, लेकिन इन सब को हमें अपने जीवन में धारण करना है। हर एक की प्रशंसा करें। किसी को भी रिजेक्शन पसंद नहीं है, लेकिन प्रशंसा सभी को पसंद है। प्रशंसा आगे बढ़ाती है, तो इसे अपना जीवन में अपना लें, अपना एक मुद्रा बना लें। सभी की प्रशंसा करें, सभी को सम्मान दें। जो आप देंगे आपको रिटर्न में कई गुना मिलेगा। अब चॉइस आपकी है, आप क्या लेना चाहते हैं। जो लेना चाहते हैं वो देना शुरू कर दीजिए। आज ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, त्रिदिवसीय ये राजयोग शिविर, इसका प्रथम सत्र जिसमें आप सभी उपस्थित हैं। तो अभी इस सत्र का दीप प्रज्वलन से हम सभी उद्घाटन करेंगे। सत्र हमने पहले सुन लिया है, लेकिन क्योंकि अभी 2 दिन और बाकी है, तो बहुत विधि से दीप प्रज्वलित करके हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं। मंचासीन बहनों से अनुरोध है, आप दीप प्रज्वलन के लिए आएंगे, और जिनका नाम भी मन किया जा रहा है वो भी कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आएंगे। डॉक्टर अजीत आनंद मणि जी, बीएड विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदोई से। डॉक्टर श्रीमती नमिता त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अखिलेश वाजपेयी जी, प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिंह जी, और साथ ही साथ हम सभी के लिए खुशी और गर्व की बात है कि हमारे बीच में चेयरमैन महोदय नगर पालिका परिषद हरदोई से श्री सुख सागर मिश्र मधुर जी भी उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है, मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हम सभी पर्वतमणि से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। धागा मधुर जी मंच पर आ रहे हैं। हम सभी पुनः कपलमणि से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही श्रीमती सरोज श्रीवास्तव, योग शिक्षक हरदोई, आपका भी स्वागत है। मधुर जी की अगुवाई में हरदोई में चहुमुखी विकास हुआ भी है और आगे भी उम्मीद है ऐसे ही हरदोई आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ सभी वासियों को ऐसे ही उन्नति के जो मार्ग है वो उनके लिए खुलते रहेंगे। तो अभी हम सभी दीप प्रज्वलित करें। उससे पूर्व हमारे मंच पर जो हमारे अतिथि उपस्थित हुए हैं, बहनों से अनुरोध है
कि गुलदस्ता और तिलक लगाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। और आप सभी के कर्तव्य ध्वनि का सहयोग जो हमें पहले से मिल रहा है और सहयोग हमें मिलता रहे, ऐसी ही आशा है। और ये जो तालियां हम बजाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपकी एक्सरसाइज हो रही है बैठे बैठे। जो हमारे योग शिक्षक हैं वे तालियां बहुत बजवाते हैं, तो आज आप इनके स्वागत में, इनके अभिनंदन में तालियां बजाएं ताकि इनका अभिनंदन भी हो और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों का। और अभी हमारे बीच में चेयरमैन साहब उपस्थित हैं, आप देख रहे हैं उनको बहुत सुंदर ईश्वरीय याद का, ईश्वरीय स्मृति का तिलक लगाया गया है। और कार्यक्रम चूँकि आज प्रारंभ हो चुका है और अभी आगे 3 दिन ये चलता रहेगा, तो अभी हम आदरणीय मधुर जी की जो शुभकामनाएं हैं अपने नगर वासियों के प्रति, तो अभी हम उनसे उनकी शुभकामनाएं लेंगे। भ्राता मधुर जी। अभी जो दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, किए जाएंगे, तो आप सोचें कि मंच वाले तो दीप जला रहे हैं, हम क्या, आप शुभ संकल्पों के दीप जलाइए। आज आपने जो बातें सुनी हैं, इन बातों को जीवन में धारण करने का संकल्प लें। आप कोई भी संकल्प कर सकते हैं। जैसे आज हमें कितना अच्छा होमवर्क मिला है कि हमें सबको आत्मा रूप में देखना है, कि सबके मस्तक में यहाँ लाइट सितारा चमक रहा है। उससे पहले आप स्वयं को सितारा समझें, तो आपको दूसरों का सितारा भी चमकता हुआ दिखाई देगा। अभी हम चेयरमैन महोदय से उनकी शुभकामनाएं लेंगे। सम्मानित मंच, हमारे हरदोई जनपद में प्रभारी हमारे राज्य के दौरान हमारी सुविधा देती थी। आपके भाग से आज जो सत्र का प्रारंभ हुआ है, जितनी भी शिक्षा की बातें आपने बताई हैं, तो सब सारे लोगों को माफ करते हैं और कमज़ोर लोगों को है बदला देते हैं। घर से आपने शुरुआत की है, जहाँ तक हम समझते हैं कि हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, हमारे जो भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आज से आपकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को गौरवान्वित करने का काम करेंगे। मुझे भी आपके बीच में आकर तो आपके भाषण से जो हमने सुना, कोशिश करूँगा कि अपने जीवन में इसको उतार कर अविस्मरणीय क्षण जो हमारे बीच में आए हैं आज के भाषण से, वो अपने जीवन में सहेजने का काम करेंगे। और सभी से प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोग भी
जो सत्र में बना रहे हैं, इसमें जो शिक्षा बतलाते हों उनको अपने जीवन में जरूर उतारें। जब हम अपने जीवन में उनको उतारेंगे तभी हम अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का और अपने जनपद का विकास कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका रोज जनपद में बधाई, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथ ही यहाँ पर जितने भी हमारे भाई लोग हमारे सम्मान मंच पर बैठे हुए हैं, आदरणीय शुक्ला जी हैं, आदरणीय साहब जी हैं, जो भी लोग हैं मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी लोग आए हुए हैं मैं उनका सबका जिन्होंने अपना समय दिया है, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अपनी नगर पालिका परिषद की ओर से हमारे जो बहनें आई हैं, आपका सबका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मधुर जी का। आपने अपनी शुभकामनाएं हम सभी के लिए रखी और जो शुभकामनाएं आपने दी है अवश्य ही हम सबके लिए वो हैं और अवश्य ही ऐसा भी होगा। भी सभी मंचासीन महानुभावों से अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएंगे और आप सभी जो सामने सभा में बैठे हैं, आप सभी अपने शुभ संकल्पों के दीप अपने स्थान पर बैठे बैठे ही जलाएंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कर शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मंचासीन महानुभावों का भी और आप सभी का भी। अभी हमारे बीच में चेयरमैन महोदय उपस्थित हैं। बहनों से अनुरोध है कि ईश्वरीय घर से जो सौगात आप उनके लिए लेकर के आए हैं तो प्रेम उसको भेज दिया जाए। तो जो सौगात है वो तो बाबा के घर से हमेशा सबको मिलती ही है, लेकिन आज हमें जो विशेष शुभकामनाएं लेनी है और जिनकी शुभकामनाओं से आज का ये सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर सजा है, आदरणीय रोशनी बहन जी जो कि हरदोई सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं,
आप सभी बहुत अच्छे से उनसे परिचित हैं। तो अभी हम सभी आदरणीय रोशनी बहन जी से उनकी जो शुभकामनाएं हम सभी के लिए हैं वो सुनेंगे। आदरणीय रोशनी बहन जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज ये सभा और इस सभा में सबसे चमकता हुआ हमारा दीप सितारा हमारी आदरणीय सुनीता दीदी जी हमारे बीच में हैं। उनके लिए हम सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। दीदी जी जिन्होंने हमारा यहाँ आने का निमंत्रण स्वीकार किया, उनके लिए दीदी को दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया, इतना अमूल्य समय निकाला 3-4 दिन का, जबकि आप बहुत व्यस्त हैं। पानीपत में आप बहुत अच्छी तरह से अनेक प्रकार के जगहों पर प्रोग्राम सेवाएं करते हैं, लेकिन उस व्यस्तता से भी आपने हम सबको ये टाइम दिया। तो दिल से हम सभी हरदोई वाले हमेशा ही आपके अग्रणी रहेंगे। और हमारे बीच में मधुर भाई साहब जो कि हर प्रोग्राम में अपना टाइम देते ही हैं, एक फैमिली की तरह हैं। हम समझते हैं कि हमारे इस परिवार के ही आप सदस्य हैं और हमेशा ही आप हर चीज़ में जब भी बुलाइए, जो भी सेवा किए। और आज ये जो हॉल बुक हुआ, सेवाएं हुई, उसमें भी भाई साहब का पूरा सहयोग रहा है। तो भाई साहब के लिए भी हम उनका भी दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और हमारे जो भी मंच पर बैठे हुए हमारी बहनें, हमारे भाई सभी का जो भी मंचासीन है और सभा में बैठे हैं, आप सभी जो इस रौनक है इस सभा की, आप सबका भी दिल से हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते ध्वनि के साथ करते हैं। क्योंकि आप सबकी संकल्प जो कि घर को मंदिर बनाना है, घर कैसे अच्छा बने, वो कला सीखने के लिए आप सब यहाँ पर पहुँचे और आगे भी अभी पहुँचते रहेंगे आप। क्योंकि ये प्रोग्राम कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत खास प्रोग्राम है जिसमें हमें अपने घर को सुंदर बनाने की कला सीखने को मिलेगी। घर तो सुंदर बनेगा ही, लेकिन घर में रहने वाला अगर सुंदर हो गया तो घर स्वतः ही सुंदर हो जाएगा। कहते हैं मंदिर कितना भी सुंदर हो और उसमें मूर्ति सुंदर ना हो बने तो उस मंदिर का कोई महत्व नहीं होता। तो वैसे ही हमारा ये तन कितना भी सुंदर है, लेकिन इसमें हमारी आत्मा, हमारी सोल, एनर्जी अगर वो खूबसूरत नहीं बनी, शक्तिशाली नहीं बनी, तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो आज के दिन आप प्यारी दीदी से इतनी प्यारी प्यारी शिक्षाएं आपने दी हैं, वो भी क्षमा भाव के ऊपर कि कैसे हम एक दूसरे को क्षमा करें, अपने को भी औरों को भी। क्योंकि जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो क्षमा करना जानते हैं और कमजोर लोग बदला लेते हैं। लेकिन ये बात सुनकर थोड़ा सा बाहर के लोगों को थोड़ा फील होता है कि आखिर में ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो दुनिया में ये समझा जाता है कि शक्तिशाली जो लोग होगा वो अपना बदला जरूर पूरा कर लेते हैं और कमजोर चुप होकर के आराम से बैठ जाता है, वो अपनी बात समाज के सामने कह नहीं पाता या उसकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन यहाँ इससे कुछ अपोजिट ही बताया जा रहा है, पर ये सारी पावर है इनर पावर, ठीक है ना। कौन सी पावर की बात हो रही है? ये बाहरी शक्तिशाली की बात नहीं है, ये आंतरिक शक्तिशाली की बात है। जो अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा वो कभी किसी से बदला नहीं लेता, पर बदल करके दिखा देता है। तो आज आपने दीदी से सीखा कि कैसे हम अपने जीवन को अपने सुंदर विचारों से सुंदर समाज का निर्माण करें, अपने घर, अपने परिवार को खूबसूरत बनाएं। जितनी प्यारी सी हमारी दीदी हैं, उनके संस्कार भी जैसे वो सिखा रही हैं, वो सब कुछ आपके जीवन में पूरा पूरा उतरा हुआ है। आप बहुत ही मधुर हैं और साथ में हम सबकी दीदी हैं, हम सबकी प्यारी दीदी जो कि हम सबके लिए इतना सब कुछ टाइम निकाल कर इतना दे रहे हैं। तो हर बार दिल से आप उनको दुआ दीजिए और कि दीदी आप हमें इतना सब दे रहे हैं तो हमारे जीवन में बदलाव होगा, उसका श्रेय भी दीदी
को मिलेगा। और उस भगवान का भी धन्यवाद करिए जिसने ये प्रोग्राम रचा है। तो पहले तो मैं सबका धन्यवाद के साथ साथ लास्ट में आपको कुछ बात कहना चाहती हूँ कि दीदी इतने दिन जो शिविर कराएंगे उस बीच में आपको अटेंशन रखना है कुछ बातों पर, जो कि हमारे अभी जो पानीपत से दीदी के साथ में शिवानी दीदी आए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे वक्ता हैं और संचालक हैं, जो कि आप सब संचालन कर रही हैं, आपके बीच में हैं। आप भी पानीपत में दीदी के साथ अंग रहकर सेवाएं देते हैं, तो प्यारी दीदी के लिए भी, उनके लिए भी बार तारीफ होगा, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज ये जो मंच इतना सुंदर चमक रहा है, इतना सुंदर जो सबको दिखाया है, वो उनका ही हाथ है। तो उनको भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ में दीदी इतनी सारी शिक्षाएं आपको दी कि आपको फ़ोन बंद करके रखना है, लेकिन हो क्या रहा है, हमारा फ़ोन बीच बीच में बन जाता है। तो अटेंशन देंगे, अगर कुछ टाइम हम निकाल कर आए हैं तो वो सदुपयोग हो उसका, घर में जाके तो फ़ोन करने ही है ना, तो क्यों ना यहाँ जैसे प्रवेश करें उससे पहले फ़ोन बंद कर दो। घर वालों को बता दो कि हम अपना सत्संग में जा रहे हैं, 1.5 घंटे तक हमारा फ़ोन ऑन नहीं रहेगा, आप परेशान नहीं होना। पहले ही कह के आ जाओ, जिससे कि आपको 3-4 दिन ना उनको दिक्कत हो ना आपको दिक्कत हो। तो फ़ोन प्लीज़ कल से बंद रखिएगा, कल का छुट्टी का दिन है, कल सभी पहुँचेंगे और अपने संबंधियों को, परिवार वालों को भी आप ले करके कल आएंगे। कल बहुत खास है ये प्रोग्राम, जिसका टॉपिक भी बहुत सुंदर दीदी ने रखा है, शुभ भावना और शुभकामना दिवस। तो सबके लिए शुभ भावनाएं कैसे दें, जैसे आज क्षमा करेंगे, जितने भी घर के मेंबर लोग जिनसे हमारी घृणा है, नफरत है, उन सबको हम क्षमा करेंगे। और साथ में कल सीखेंगे कैसे हम उनके लिए अच्छा भाव रखें, वो कला हमें कल दीदी जी सिखाएंगे। तो अपने टाइम पर सभी पहुंच जाएंगे, सभी को लेकर आएंगे, तो ये कार्यक्रम का लाभ हम बहुत अच्छी तरह से उठा सकेंगे। आप सबका फिर से मैं एक बार धन्यवाद करती हूँ और अपने शब्दों को लेकर विराम देती हूँ। ओम शांति। सभी का स्वागत और धन्यवाद करने वाली हमारी प्यारी रोशनी दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन के साथ साथ धन्यवाद है। आज के दिवस को हम क्षमा दिवस के रूप में ले रहे हैं। आज कोई भी बात होती है उसे अपने चित्त पर मत रखिए, अपने मन पर, बुद्धि पर उसका बोझ मत रखिए, क्योंकि बोझ लेकर चलना आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि मोबाइल भी बोझ लगने लग जाता है और हम चाहते हैं कि बिल्कुल खाली होकर के चले, वो बोझ ना हो। तो बातों का बोझ भी हमें लेकर नहीं चलना है। अपने दिमाग को, अपने मन को हमें डस्टबिन नहीं बनाना है। जो भी बातें हैं साथ साथ खाली कर देनी, क्षमा कर देना है और क्षमा ले लेनी है। इस संस्थान की जो पूर्व मुख्य प्रशासिका रही आदरणीय राजयोगिनी बड़े दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, उन्होंने एक बात हम सभी टीचर्स बहनों को सिखाई। वो कहते थे, सॉरी बोलने से साड़ी मैली नहीं होती, लेकिन मन का जो मैल है वो धुल जाता है। एक छोटा सा सॉरी शब्द बोलने से पसंद आई क्या बात? तो जो बात पसंद आई तो तालियों को जोर से बोलनी चाहिए। इतनी अच्छी बात दादी जी ने हमें सिखाई है। तो आज कहीं कुछ भी होता है, हर्ट नहीं होना है, सॉरी बोल दीजिए और माफ़ कर दीजिए। आपको जो गले में बैज पहनाया गया है ये क्षमा दिवस का है, आज का स्लोगन इस पर लिखा हुआ है। कम से कम 11 बार इसे अवश्य ही देखिएगा और जो भी याद आता है, जिसके लिए भी दिल में बोझ है, हम कहते हैं ना फलाने को देख के मेरे दिल के घाव हरे हो जाते हैं, तो आज उन घावों को हमेशा हमेशा के लिए भर देना है। आपको हरे ना हो कभी भी, हमेशा के लिए उसे भर देना है, खत्म कर देना है। तो बहुत सुंदर आज का ये दिवस हमारा रहेगा, क्योंकि शुरुआत इसकी बहुत अच्छी हुई है और जब शुरुआत इतनी अच्छी है तो सारा दिन बहुत खूबसूरत रहेगा, बहुत प्यार भरा रहेगा, आनंद भरा रहेगा। हमने बातें भी बहुत सुनी है। तो एक छोटी बच्ची वो चाहती है कि वो अपने नृत्य के माध्यम से बताए कि घर मंदिर कैसे बनता है, घर मंदिर से कम नहीं है, किस तरह से। तो कुमारी जानवी अपना नृत्य लेकर हम सब के बीच में आ रही हैं। हम जोरदार करतल ध्वनि से कुमारी जानवी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
बहुत शुक्रिया तुम्हारी जानवी का और अचानक से जानवी के साथ कदम ताल मिलाने वाली प्यारी खुशबू का, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनी हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कुछ नया सुनते हैं तो उसके साथ मन में प्रश्नों का आना स्वाभाविक है। कोई प्रश्न मन में आता है तो कहते हैं जब तक मन में प्रश्न रहता है हम प्रसन्नचित्त नहीं रह सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप प्रसन्नचित्त रहें, तभी तो घर मंदिर बनेगा। तो आपके जो भी प्रश्न होंगे आपको आपके सभी प्रश्नों का समाधान इस मंच से आदरणीय दीदी हमें देंगे। जो भी प्रश्न आपके हैं आप वो प्रश्न लिख करके यहाँ जो बहनें हैं या जो सेवाधारी भाई हैं आप उन्हें दे सकते हैं, और या तो कल में नहीं तो परसों जो हमारे कार्यक्रम का समापन दिवस रहेगा उसमें आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। तो कोई भी प्रश्न अपने मन में मत रखिए, हलचल में मत आइए, सभी जवाब मिलेंगे, सभी समस्याओं का समाधान होगा और घर अवश्य ही मंदिर बनेगा। अभी हमारे बीच में हमारे अतिथि महोदय उपस्थित हैं, बहनों से अनुरोध है ईश्वरीय परिवार की तरफ से जो बहुत सुंदर भेंट उनके लिए लाई गए हैं वो उन्हें प्रदान की जाए। आदरणीय रोशनी दीदी, सुनीता दीदी और मधुर भाई जी, साथ में अन्य साथी भी, हम सभी कर्तव्य ध्वनि से आपके इस भेंट में आपके साथ हैं। आप सभी के लिए यहाँ पर प्रसाद भी, और ये वो प्रसाद कि जो आपको यहाँ पे सभी जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में अक्सर करके जो प्रसाद दिया जाता है, जो भोग दिया जाता है वो बहनें स्वयं बनाती है, क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो ईश्वरीय याद में बनाया हुआ कुछ भी भोजन होता है तो वो प्रसाद का रूप ले लेता है। तो आप सभी यहाँ से प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। अभी 1 मिनट हम सभी पुनः ईश्वरीय याद में बैठेंगे। उस ईश्वर का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने ये सुंदर समय हमें दिया, ये अवसर दिया, और इतनी अच्छी वक्ता आज हमारे बीच में है जिनको आज हम सुन रहे हैं। आप सभी भाई बहनों का भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस हॉल की जो शोभा है वो आप सब से है। अगर आप सब ना हो तो हॉल खाली है, कुर्सियाँ हैं, कुर्सियों को तो कुछ सुना नहीं सकते हैं। तो आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी याद करें। आज आपका क्षमा दिवस सभी के लिए बहुत शुभ हो, ताकि हम अपना शुभ भावना दिवस अच्छे से मना सकें। आज अपने दिल को बिल्कुल साफ कर लेना है, कुछ को माफ करके और कुछ से माफी लेके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। सभी बाहर जाते जाएंगे और प्रसाद बाहर से ही सबको मिलेगा। हम स्टेज वाले भी जो बैठे रहेंगे उनको प्रसाद आ रहा है। बाकी बाहर वाले जो भी रहते हैं गेट से ही जाएंगे और वहीं से ही जो है बाहर से आपको प्रसाद मिलेगा। ये बहनों ने खुद भगवान की याद में बनाया है और ये आज का सत्र उद्घाटन का है, जिसमें सभी प्रसाद प्राप्त करेंगे। ओम शांति।